दुकान चल रही है लेकिन ग्राहक दिन ब दिन कम हो रहे हैं। माल रखा है लेकिन बिकता ही नहीं है। आखिर आपकी किराना दुकान बंद क्यों हो रही है? आखिरकार वो क्या गलती हो रही है जो आपको दिख नहीं रही? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 5 ऐसी रियल मिस्टेक, यानी कि वो 5 ऐसी गलती जो जाने अनजाने में आपसे हो जाती हैं। और भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो गलती हर दूसरा दुकानदार भी करता है और उसी की वजह से उसका धीरे धीरे धंधा डूब जाता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी दुकान टिके, दुकान चले, दुकान मुनाफा दे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जो सबसे पहली गलती हम करते हैं वो है भाई उधारी देना। यानी उधारी मांगने के लिए तो लोग आपसे दिल से मांगने लगते हैं कि भाई दिल से उधार मांग रहा है, ला उसे उधार दे दे। लेकिन भाई आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक दुकानदार आदमी हो, ठीक है, तो आपको उधारी दिल से नहीं दिमाग से देनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब कह सकते हैं कि यार हर कोई भाई बनकर आता है, भाई उधार दे दो कल पक्का दे दूंगा, लेकिन भाई उसका कल जो है वो कभी आता ही नहीं है। भाई मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, मैं भाई अपने दुकान पे, मैं आपको पिछले वाले वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि मैं अपने दुकान पे कागज में लिख करके चिपका दिया हूं कि उधार बंद है। और मैं भाई वाकई में अपने दुकान पे उधार बिल्कुल भी नहीं देता। कोई भी ग्राहक अगर मुझसे उधार लेता है, मैं सीधा बोल देता हूं मैं अपने दुकान पे उधार देता ही नहीं हूं। तो आप चाहो तो यही कोशिश करो कि दुकान पे जो उधार वाला काम है, उधार का काम ही खत्म कर दूं, ठीक है। और भाई अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मतलब अगर आपको ये लगता है कि यार नहीं उधार देना बंद कर देंगे तो ग्राहक हमारे दुकान से छूट जाएंगे, तो कोई बात नहीं यार, आप अपने दुकान पे उधार दो, लेकिन एक सही तरीके से उसे मैनेज करके दो, ठीक है, ताकि उसमें आप ही के जेब पे वो उधार आपका भारी ना पड़े, ठीक है, ताकि आपका नुकसान हो। और भाई इसी के चक्कर में जो आप उधार देते हो ना, जो आपको वापस नहीं मिलता है, हर महीने आपका 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में उधारी में ही पैसा, ये पैसा फंस जाता है, अटक जाता है, मतलब कह सकते हैं हर महीना। और भाई इसी की वजह से आप हर महीने सोचते रह जाते हो यार इस महीने मेरे दुकान की कमाई कहां निकल गई। देखो भाई उधारी पे सामान देने के लिए एक नियम बनाओ, ठीक है, एक सही नियम बनाओ, जैसे कि सिर्फ पुराने ग्राहक या फिर भरोसेमंद ग्राहक को ही आप उधार दो। और भाई यहाँ पे भी अगर आप उधार दे रहे हो तो आपको तो पता है कि यार भरोसेमंद ग्राहक है, पुराना ग्राहक है, तब आप उधार दे रहे हो ना। और भाई यहाँ पे अगर आप उधार दे भी रहे हो तो वो भी आपको एक लिमिट तय करके ही देनी है। लिमिट तय करने का मतलब है कि मान लीजिए 100 रुपए, 250 रुपए या फिर 350 रुपए से ज्यादा आपको उधार नहीं देना है, ठीक है। इस तरीके से आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि भैया मेरी ये लिमिट है, मैं इस लिमिट से ज्यादा उधार नहीं दूंगा, भले वो चाहे कितना पुराना ग्राहक हो या फिर कितना भरोसेमंद ग्राहक हो, ठीक है। और जो दूसरी गलती वो आप करते हो वो है भाई कि माल तो रखा है लेकिन वही पुराना वाला। अब यहाँ पे भाई गलती आप ये कर रहे हो कि आज भी आप वही चीजें बेच रहे हो तो 5 साल पहले चलती थी। जमाना भी भाई आज के टाइम में बदल गया है, ग्राहक भी अब बदलाव चाहते हैं। जैसे कि आपको अपने दुकान में नई वैरायटी के प्रोडक्ट रखने चाहिए, नए प्रोडक्ट रखने चाहिए, और जो हर महीने त्योहार आया करते हैं उन त्योहारों में आपको ऑफर भी रखना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अपने दुकानों में आज के जमाने के हिसाब से। क्योंकि जब आप नए नए ऑफर अपने दुकान में रखोगे ना, तो आपकी दुकान आप ही के एरिया में सबसे अलग और यूनिक लगेगी, और तभी इसी की वजह से आपके दुकान पे ग्राहक ज्यादा आएंगे। और भाई अगर आप आज के जमाने के हिसाब से नहीं चलोगे तो कस्टमर आपके पास से हट जाएंगे और नए कस्टमर जुड़ेंगे नहीं। ये वाली जो गलती है, इस गलती का तो आप थोड़ा बहुत ध्यान करके तो इसको तो सही कर ही सकते हो ना यार। उसके बाद आती है तीसरी गलती, यानी कि दुकान में रौनक नहीं है, रोशनी नहीं है, मतलब सामानों पे मिट्टी पड़ी हुई है। देखो भाई जो ग्राहक है वो आंखों से प्रोडक्ट को देख के तब जाकर के वो सामान खरीदता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपकी दुकान बिखरी हुई है, प्रोडक्ट डस्टी है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पे धूल मिट्टी पड़ी हुई है या फिर चिपकी हुई है, आपकी दुकान में लाइट कम है, ग्राहक जो सामान लेने के लिए आया है ना, सिर्फ वही सामान आएगा, जल्दी से लेगा और जल्दी से चला जाएगा, वो आपके दुकान में रुकने को सोचेगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको आपके दुकान में जो आपका काउंटर है, जो आपका शेल्फ है, उसे आप साफ रखो, माल को सही ढंग से सजाओ, लाइटिंग में इन्वेस्ट करो। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि लाइटिंग में इन्वेस्ट करो, ये भाई खर्चा नहीं है, ये कमाई है। क्योंकि जब आपकी दुकान में लाइट जलेगी, आप सभी सामानों को सजा कर रखोगे, काउंटर को साफ रखोगे, तो कोई ग्राहक या कस्टमर आएगा 3 चीज लेने के लिए, तो वो आपके दुकान से और भी कई चीजें की खरीदारी करेगा, क्योंकि भाई उसे सारी चीजें क्लियर कट दिखाई दे रही है यार कि यार हाँ यहाँ पे ये सामान रखा है, ये सामान मेरे घर के लिए अच्छा है, ये सामान मुझे काम आएगा। तो भाई ऐसे करके वो बहुत सारे सामान खरीद सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सारी ही चीजें खरीद लेगा, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। वो मतलब ये कह सकते हैं कि यार वो घर से अगर 3-4 सामान खरीदने आया है तो मैक्सिमम भाई वो 5 से 6 सामान तो खरीद ही लेगा ना। अब हमारी जो अगली गलती है वो है भाई ऑफर और कैशबैक का इस्तेमाल बिल्कुल जीरो कर। अब भाई जैसे कि मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि डी मार्ट है, जियो मार्ट है, इन सब में कैशबैक मिला करता है परमानेंट, ये कैशबैक देती हैं। तो ग्राहक क्यों आपकी दुकान पे आएगा? आप ही बताओ यार। को भाई जैसा बड़े लोग कर रहे हैं वैसा तो हमें करना ही चाहिए ना, वो भी तो एक किराना दुकानदारी है, बस फर्क क्या है, वो एक बड़ी कंपनी है जैसे डी मार्ट, जियो मार्ट, हम लोग क्या है, हम लोग की एक छोटी सी दुकान है, तो हम लोग भी चाहें तो स्कीम लगा सकते
सकते हैं ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि 1000 की खरीदारी की करने पर आपको 20 रुपए का आइटम फ्री दिया जाएगा। वो कोई भी आइटम हो सकता है, वो आप दुकानदार हो, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि वो 20 रुपए का कौन सा सामान मैं इसको फ्री दे दूंगा 1000 की खरीदारी करने पर। और ऐसा नहीं कि वो आपका मतलब घाटे में जाएगा। आप 1000 का सामान बेचने के बाद उसे 20 रुपए की चीज मुफ्त में दे रहे हो, तो उसमें तो आपका प्रॉफिट तो कवर ही हो गया ना यार। इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी कंपनी का ये 3 टूथपेस्ट खरीदो तो उसमें एक आपको फ्री दिया जाएगा, यानी कि कहें तो बाय 3 गेट 1 फ्री। ठीक है। और ये भाई जो ऐसे ऐसे ऑफर या स्कीम होते हैं ना, ये छोटा इन्वेस्टमेंट और बड़ा फायदा देते हैं। और भाई ये जो ऐसे ऑफर होते हैं ना, ये ऐसे ऑफर आपके दुकान में नए नए ग्राहक को ज्वाइन करवाते हैं। उसके बाद हम अगली गलती पे बात करते हैं। ये जो अगली गलती मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस गलती पे आप चाहो तो 50% ध्यान दो या फिर 50% ध्यान ना दो। ठीक है। एक तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान देना भी चाहिए, या फिर आप अगर आपका बजट नहीं है तो मतलब आप ध्यान भी नहीं दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर आपका बजट है तो आप इस पे ध्यान देना आपका बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। जो मिस्टेक है, ये जो गलती है, भाई खुद आप बैठते हो दुकान पे लेकिन आप मार्केटिंग नहीं करते। ठीक। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई दुकान खोल के आप बैठ गए, लेकिन लोग जानेंगे कैसे कि आपकी गली में या फिर उस गली में आपकी दुकान है। तो इसके लिए आपको जो पैम्पलेट होता है वो आप चाहो तो छपवा सकते हो। अब देखो भाई, पैम्पलेट छपवाने में आता है खर्चा, तो आप अगर आपका बजट ज्यादा है तब आप पैम्पलेट छपवा सकते हो, वरना भाई आप अपने मुंह से ही बता सकते हो कि हाँ भाई मतलब हमारी ये दुकान है और यहाँ पे आपको अच्छे डिस्काउंट में सामान मिलता है। तो ये आप अपने रेगुलर कस्टमर से भी मतलब जब जब वो सामान ले तब आप उनसे बता सकते हो। ठीक है। और ये चीज भाई जो आपके दुकान पे जो रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं उन्हें आप छोटी छोटी रेफरल स्कीम दे दिया करो। ठीक है। ताकि वो और लोगों से बताएं कि हाँ यार, इस दुकान पे सही रेट पे अच्छे स्कीम पे सामान मिलता है और अच्छे ऑफर भी मिलते हैं। जिस वजह से क्या है भाई, लोकल लेवल की मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अब चाहे आपकी दुकान कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि जितनी भी गलती मैंने आपको बताई है, इन सभी गलतियों में से आप कौन सी गलती कर रहे थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सच में अपनी दुकान को सक्सेस बनाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते लाते हैं ऐसी प्रैक्टिकल और रियल बिजनेस की बातें जो किसी किताब में नहीं, जिंदगी के एक्सपीरियंस में मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, दुकान चलती है दिमाग से, सिर्फ सामान से नहीं।